रात के अंधेरे में एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी। गांव वाले इसे शापित महल कहते थे। कहते हैं वहां जो भी गया वापस नहीं आया। लेकिन रहस्यमयी चीजों को सुलझाने का शौक रखने वाली पत्रकार नेहा को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने तय किया कि वो इस हवेली की सच्चाई जानेगी। कैमरा और टॉर्च लेकर वो अकेले ही हवेली में दाखिल हो गई। हवेली के अंदर धूल जमी थी और हर कदम पर लकड़ी की चटकने की आवाजें गूंज रही थीं। अचानक हवा के झोंके से एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो एक बड़े हॉल में पहुंची जहां दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें टंगी थीं। उनमें एक तस्वीर उसे जानी पहचानी लगी। वो तस्वीर अनुज मेहरा की थी, जो 3 साल पहले इसी हवेली में लापता हो गया था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने टॉर्च घुमाई पर वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी, चले जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नेहा ने हिम्मत जुटाई और हवेली की तहखाने की ओर बढ़ी। नीचे एक लोहे का दरवाजा था जिस पर खून के निशान थे। उसने जैसे ही दरवाजा खोला उसे अंदर एक डायरी मिली। वह अनुज की थी। डायरी के पन्नों में लिखा था, मैंने गलती कर दी। यहाँ जो भी आता है वो इन आत्माओं का शिकार बन जाता है। वे मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। नेहा ने पन्ने पलटे तो एक आखिरी वाक्य पढ़कर उसकी रूह कांप उठी। जो भी इस डायरी को पढ़ेगा वो भी अब इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। नेहा ने मुड़कर देखा, अनुज की आत्मा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। नेहा चीख पड़ी, लेकिन उसकी चीख हवेली के बाहर तक नहीं पहुंची। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के गेट पर एक नई तस्वीर लगी थी, नेहा की। अब नेहा भी उन लापता लोगों में शामिल हो चुकी थी और हवेली का रहस्य और गहरा होता जा रहा